नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 8 जनवरी 2025 के कागज नगर के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। आई नई वोटर लिस्ट, बस स्टैंड में भारी चोरी, अब भी अल्कोहल चेकिंग जारी, टाइगर गया चंद्रपुर, स्पेशल बस हुई शुरू, आदिवासी कुल देवताओं की पूजा, बुखार से बच्ची की गई जान। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। क्या आपने नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर लिया है? अब अप्लाई करने की लिंक बंद हो गई है। लिंक बंद होने के बाद नया वोटर लिस्ट तैयार हो गया है। इस वोटर लिस्ट के अनुसार हमारे सिरपुर तालुके में कुल 2,31,150 लोगों का वोट है। सिरपुर तालुके में 320 पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। 1,15,323 पुरुष वोटर रजिस्टर हुए हैं। वहीं 1,15,811 महिला वोटर रजिस्टर हुई है। 16 ट्रांसजेंडर्स के वोट भी रजिस्टर किए गए हैं। सबसे ज्यादा वोटर मंचिराल में रजिस्टर हुए हैं। मंचिराल में कुल 2,81,753 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर हुए हैं। वहीं सबसे कम वोटर बेलमपल्ली में है। वहां मात्र 1,78,408 वोटर रजिस्टर हुए हैं। अगर आपको अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो अब लोकल चुनाव तक इंतजार कीजिएगा। कागजनगर बस स्टैंड पर अफरा तफरी तब फैल गई जब एक महिला का पर्स चोरी हो गया। दिन दहाड़े हुई इस चोरी ने सभी को टेंशन दे दी है। महिला का नाम रमा देवी बताया जा रहा है। रमा मूल रूप से रामगुंडम के पास गोदावरी खनी की रहने वाली है और एक शादी के कार्यक्रम में कागजनगर आई थी। रमा ने बताया कि उनके पर्स में उन्होंने करीब 20,000 कैश लाया था, जिसमें से 15,000 उन्होंने शादी में गिफ्ट दे दिया। फिलहाल चोरी के समय उनके पर्स में सिर्फ 2,000 कैश और 2 तोला सोने का गहना था। इतनी भारी चोरी के बाद उन्होंने इसकी शिकायत कागजनगर टाउन पुलिस स्टेशन में कर दी है और जांच अभी जारी है। टाउन पुलिस के बाद अब आते हैं रूरल पुलिस पर। कागजनगर की रूरल पुलिस के सिर से अभी तक न्यू ईयर का भूत नहीं उतरा है। रूरल पुलिस अब भी गाड़ियों की चेकिंग में लगी हुई है। गाड़ियों के साथ साथ अल्कोहल मीटर लगाकर अब भी शराब की लेवल को चेक किया जा रहा है। रूरल पुलिस के सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार जी ने बताया कि पिछले साल सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव केसेस कागजनगर में ही रजिस्टर हुए थे। ऐसे में यहाँ रेगुलर रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स के केसेस में गिरावट आएगी और लोगों की जानें सुरक्षित रहेगी। दर्शकों, ये वही टाइगर है जिसने कागजनगर में काफी उत्पात मचाया हुआ था। इस टाइगर पर एक महिला के हत्या का आरोप है। इसी टाइगर ने एक किसान पर पंजा मारकर उसको घायल कर दिया था। ये टाइगर तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये टाइगर काफी शांत स्वभाव का है, लेकिन पता नहीं इसने क्यों इंसानों पर हमला किया। खैर, इस टाइगर को चंद्रपुर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। वहां पर इस टाइगर की जांच हो रही है। इसके डीएनए इत्यादि सैंपल्स बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली के लैब में भेज दिए गए हैं। अभी ये फिलहाल चंद्रपुर में ही रहेगा। वहां इसका रखरखाव और इलाज होगा। संक्रांति की छुट्टी शुरू हुई नहीं कि अभी से आरटीसी ने तैयारी कर ली है। 7 तारीख से 20 तारीख तक ढेर सारी स्पेशल बसें चलाई जाएगी। हमारे इलाके में स्पेशल बसों की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि अभी संक्रांति के साथ साथ नागोबा यात्रा भी होने वाली है। ऐसे में आदिलाबाद प्रखंड में कुल 290 स्पेशल बसों का इंतजाम किया गया है। संक्रांति के पहले दिन यानी 14 तारीख तक हमारे आसिफाबाद डिपो में 58 स्पेशल बसें चलेंगी। वहीं संक्रांति के बाद यानी 15 तारीख से 38 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। ज्यादातर बसें हैदराबाद की तरफ जाएगी। सबसे ज्यादा बसें निर्मल डिपो चलाएगा क्योंकि निर्मल शहर में कोई ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। उटनूर डिपो बेचारा इतना छोटा है कि वहां सिर्फ 2 संक्रांति स्पेशल बस चलाई जाएगी। हमारा आदिलाबाद प्रखंड एक जंगल का इलाका है। जंगल में जो आदिवासी रहते हैं वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। एक तरफ जहां संक्रांति का उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी लोग अपने अपने गांव में कुल देवताओं की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। जंगोबाई, लिंगो देवता, भीमन्ना, नागोबा, पेरसा पेन
इत्यादि कुल देवता की पूजा की जा रही है। रविवार को जंगल के अंदर मौजूद पूजा स्थल में जाकर कुल देवता की पूजा की जाएगी। कुल देवताओं को चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का नियम भी है। ऐसे में पेद्दावागु, पेनगंगा और गोदावरी जैसे नदियों में ये लोग स्नान करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है दोस्तों। बंगाली कैंप 19 नंबर के निवासी प्रियंका और अमित विश्वास पर पहाड़ टूट पड़ा है। इन दोनों को 14 महीने पहले एक बच्ची हुई थी। इस बच्ची का नाम निष्ठा विश्वास रखा गया था। निष्ठा की कुछ दिनों पहले तबीयत खराब हो गई। उसका इलाज करवाने के लिए उसके माता पिता ने कागज नगर के कुछ अस्पतालों का चक्कर लगाया, लेकिन निष्ठा की तबीयत ठीक नहीं हुई। बच्ची के माता पिता ने फैसला किया कि बच्ची का इलाज चंद्रपुर में करवाएंगे। बच्ची को लेकर उसके माता पिता चंद्रपुर जाने लगे। तभी रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। हमारे कागज नगर में अस्पताल तो बहुत है, लेकिन अच्छे डॉक्टरों की भारी कमी है, ये चीज साबित हो गई है। कागज नगर के मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाने की बेहद जरूरत है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। और मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।